नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट 92 में। दोस्तों आज है 17 अक्टूबर और आज के दिन जूनियर एडिट का एग्ज़ाम शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। तो दोस्तों ये फर्स्ट शिफ्ट का आंसर की लेकर आए हैं, तो आप लोग फर्स्ट शिफ्ट के सामान्य ज्ञान का जो है आंसर की मिला लीजिए, फिर उसके बाद कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर रहा। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत में वस्तु सेवा कर यानी जीएसटी कब से लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 जुलाई 2017 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुदुचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसमें जितने भी आंसर हैं सब सटीक आंसर हैं, सब जो प्रमाणित किए गए आंसर आपको ही मिलेंगे। अगर जो भी क्वेश्चन का आंसर अगर सस्पेंस में होगा तो आपको जरूर बता दिया जाएगा दोस्तों इसमें जितने। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रमुख विशेषता नहीं थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्र में द्वंद्व शासन की जो व्यवस्था ये नहीं थी। तो प्रश्न संख्या 4 है, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो जो है राजराज प्रथम ने करवाया था। तो प्रश्न 4 का आंसर 2 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, अटल नवाचार मिशन संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्यमशीलता विकास से। प्रश्न संख्या 6 है, तो दोस्तों ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो प्रश्न संख्या 6 का जो है 216 है, क्योंकि एफ का जो है क्रमांक जो है 6 पे आता है, तो 6 का क्यूब करेंगे तो 216, और यल का क्रमांक जो है 12 का होता है, तो 12 पे क्यूब करेंगे तो 1728। तो ऑप्शन 4 1728 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, सांकेतिक भाषा में यदि गंगा को ये इतना लिखा जाता है, गंगा को कोड भाषा में ये लिखा जाता है, तो सरजू क्या लिखा जाएगा? दोस्तों सरजू का जो लिखा जाएगा वो है ऑप्शन बी, ये करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, एक व्यक्ति किसी पश्चिम की ओर चलता है, तो इसको सॉल्व करना होगा, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पश्चिम की तरफ चलता है 8 किलोमीटर, तो ये 8 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद यह 6 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलता है, तो यानी 6 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलता है। तो उसके बाद पूछता है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो ये ट्रिंगल बन जाएगा। सो दोस्तों ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा, और इसमें पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान निकाल लेंगे, तो इसका मान आ जाएगा 10, यानी 10 किलोमीटर करेक्ट हो जाएगा। यानी 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, 2:30 पर दोनों सुइयां के बीच कितने अंश का कोण होगा? तो उसको सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 120 अंश। प्रश्न संख्या 10 है, सदस्यता बताएं। प्रयागराज का संबंध गंगा से है, तो अयोध्या का संबंध किससे है? तो प्रयागराज गंगा के तट पर है, तो अयोध्या जो है सरयू नदी के तट पर है, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 74.04, यह साक्षरता थी भारत की 2011 जनगणना के अनुसार, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए कितना आवंटन किया गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन 2, 1000 करोड़ रुपए जो है आवंटित किया गया है। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित मृदा अपरदन के कारकों को पहचानिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मृदा अपरदन के कारक कौन कौन से हैं? तो बहता हुआ पानी और समुद्र की लहरें, ये दोनों जो है मृदा अपरदन के प्रमुख कारण हो जाएंगे। तो इस प्रकार ऑप्शन ए, यानी 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं, जैव विविधता है अनुवांशिक विभिन्नताएं, पृथ्वी पर उपस्थित सभी जैव जातियां, जैविक समुदाय की विभिन्नताएं, पारिस्थितिकी तंत्र की विभिन्नताएं। तो इस प्रकार इसका जहां तक हमें उम्मीद है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, बी और सी दोनों। अगर आपको ये प्रश्न आपका जवाब क्या है, अगर आपका जवाब कुछ और होगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, डेसिबल में। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी वायरस जनित है? तो वायरस से जो होने वाला बीमारी है जो रेबीज है, रेबीज एक वायरस से होने वाली है बीमारी है, जिसमें यह वायरस कुत्तों में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 17 है, ईसीजी किस अंक विद्युतीय गति का ग्राफीय प्रदर्शन है?
तो ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हृदय से। हृदय से जो है ECG का संबंध है। प्रश्न संख्या 18 है। तो प्रश्न संख्या 18 में इसका बताना है कि ये निम्न किसके उदाहरण हैं। तो यह जो है समस्थानी के जो है उदाहरण है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मुख्यतः टमाटर में उपस्थित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सिट्रिक अम्ल और मैलिक अम्ल जो है टमाटर में उपस्थित होते हैं। प्रश्न संख्या 20 है। पेरिस में 21वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 2015 में। प्रश्न संख्या 21 है। निम्नलिखित से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो माल्टोज का माल्ट से संबंध है, ये करेक्ट है। एस्कॉर्बिक अम्ल नींबू से करेक्ट है। और फार्मिक एसिटिक अम्ल दही से, ये भी करेक्ट है। लेकिन फार्मिक अम्ल दूध से, ये दोस्तों ये गलत है, क्योंकि फार्मिक अम्ल जो है ये चींटी और बिच्छियों में पाया जाता है। और प्रश्न संख्या 22 है। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपतटीय गश्ती जहाज। यह जो है अपतटीय गश्ती जहाज, ये सार्थक उस जहाज का नाम है जो तटों पर गश्त करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। निम्न में से कौन भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। दोस्तों लक्षद्वीप जो है भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित राज्य बना है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। निम्न घटनाओं कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों में सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन साइमन आयोग की नियुक्ति, जलियांवाला बाग हत्याकांड, महात्मा गांधी दांडी यात्रा और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। हो जाएगा क्योंकि फिरोज शाह मेहता की जो मृत्यु है वो 1915 में हुई थी। महात्मा गांधी दांडी यात्रा 1917 में, जलियांवाला बाग 1919 में, और साइमन कमीशन जो है 1928-27 में नियुक्ति हुई थी। तो इसमें देखा जाए तो 4 3 2 1 यानी 4 3 2 1 कौन सा करेक्ट है आपका। 4 3 2 1 यानी ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी। तो प्रश्न संख्या 26 है। भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन जल जीवन हर घर में एक नल, जल जीवन हर घर में एक नल लक्ष्य सर्वप्रथम किस राज्य ने पूर्ण किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा ने। तो गोवा ने सबसे पहले यह लक्ष्य को प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन चुका है। भारत प्रश्न संख्या 27 है। भारत में किस राज्य को धार्मिक त्योहार थाई पुषम मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो थाई पुषम यह त्योहार मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 28 है। किसानों की आय बढ़ाने हेतु किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने। तो इस प्रकार आपका 28 का आंसर 2 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है। वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया। तो दोस्तों किस पुस्तक के लिए दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सग्गी बेन पुस्तक के लिए दिया गया था। इसके लेखक कौन थे। तो इसके लेखक जो थे डगलस स्टुअर्ट जो है इसके लेखक थे। इनकी यह उपन्यास थी सग्गी बेन और इसी के लिए जो है बुकर पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न संख्या 30 है। हाल ही में भारत और अफगानिस्तान की सहमति से सहतूत बांध किस नदी पर निर्मित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेक नदी। पेक नदी दोस्तों पेक नदी पर जो है भारत और अफगानिस्तान की सहमति से सहतूत बांध का जो है निर्माण कराया गया है। प्रश्न संख्या 31 है। अकबर ने किस वर्ष पहली बार जजिया कर समाप्त कर दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1564 में अकबर ने जो है पहली बार जजिया कर को समाप्त कर दिया था। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन इसका 32 का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है। अधोलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्रनाथ बनर्जी को सिविल सर्विस से हटाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 जो है 1874 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी को सिविल सर्विस से हटा दिया गया था। प्रश्न संख्या 34 है। ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया गया था किसके द्वारा किया गया था। जेम्स प्रिंसेस के द्वारा। और किस सन में किया गया था 1837 में। तो कालक्रम में लगाना है।
तो पहले जो था कौन सा किस वंश ने पहले जो है स्थापना की थी, तो इसमें जो है पहला हो जाएगा, पहले हर्यक वंश हो जाएगा, फिर दूसरा नंद वंश हो जाएगा, तीसरा मौर्य वंश हो जाएगा, और चौथा जो है ये शुंग वंश हो जाएगा। तो इस प्रकार 2 3 4 1, तो 2 3 4 1, तो इस प्रकार ऑप्शन जो है 4 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 तो हो चुका है। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। भारत के किस राज्य में वन के अंतर्गत क्षेत्र सबसे अधिक आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भारत के जो है सबसे ज़्यादा वन मौजूद है। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो दोस्तों कावेरी नदी भी बनाती है, महानदी बनाती है, कृष्णा नदी बनाती है, लेकिन डेल्टा जो है नर्मदा नदी यह नहीं बनाती है। तो इस प्रकार ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था, तो कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मार्च 1946 में। और किस मार्च को, 24 मार्च को। 24 मार्च 1946 को जो है कैबिनेट भारत में आया था। तो इस प्रकार ऑप्शन जो है इसका करेक्ट 3 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति कहाँ का होता है, तो पदेन सभापति जो है राज्यसभा का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पदेन सभापति राज्यसभा का जो है उपराष्ट्रपति होता है। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। भारतीय संविधान की 11वीं सूची अनुसूची में कुल कितने विषय थे, तो कुल 29 विषय थे भारत की 11वीं अनुसूची में। तो प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। 2011 की में भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या में कितने प्रतिशत थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है 3 सही हो जाएगा। 17.5% थी। पूरे विश्व की जनसंख्या की भारत की जनसंख्या जो है 17.5% थी। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित की नदियों के बीच में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन सी यानी 3 हो जाएगा। सतलज और काली नदी में जो है ये निर्माण होती है हिमालय नदी, और कुल कितने 320 किलोमीटर भी इसका जो है विस्तार है। तो कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच में स्थित है। तो इस प्रकार 42 का आंसर 3 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 से हरित क्रांति संबंधित है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से। तो प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। भारत में कौन सा समुद्र तट प्रायः चक्रवात से प्रभावित है, दोस्तों इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। हमारे हिसाब से इसका राइट आंसर केरल होना चाहिए। तो अगर आपका जो भी आंसर होगा आप जरूर बताइएगा कमेंट में। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। निम्न में से भारत का सबसे बड़ा रेल खंड कौन सा है, तो उसका सबसे बड़ा रेलवे जो जोन है उत्तरी रेलवे है। उत्तरी रेलवे जो है भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है। 46 देखते हैं। जो मृदा जल के द्वारा वहन होती है उसे क्या कहते हैं, उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। प्रश्न संख्या 47 है। भोज्य एवं भक्षक के रूप में विभिन्न प्रजातियों का अनुक्रमित संबंध कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजन श्रृंखला। भोजन श्रृंखला में जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का 2। प्रश्न संख्या 48 है। समुद्र के तल पर रहने वाले जंतुओं को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा बेंथिक। ऑप्शन 48 का जो है ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा बेंथिक। प्रश्न संख्या 49 है। एक पावर हाउस का सामर्थ्य 200 मेगावाट है। इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पादन विद्युत ऊर्जा होगी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 200 गुणे का 24 कर देंगे, 24 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4800 मेगावाट घंटा, यानी कि 1 करेक्ट हो जाएगा 4800 मेगावाट घंटा। प्रश्न संख्या 50 और यह अंतिम क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे 50 प्रश्नों के आंसर की। अगर दोस्तों और सब्जेक्ट का आंसर की चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।